हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा आपका हमेशा कैसे सीखें, यानी कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। टॉपिक का नाम है कि हम जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जो लर्निंग हैबिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा आपकी कैपेबिलिटी, आपके गुणों में वृद्धि करती है और आपको एक अच्छा इंसान और सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। देखिए, सीखना निरंतर जारी रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोगों को आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं जिससे उन्हें नौकरी के बाजार में कंपटीशन में बने रहने और वर्तमान नौकरियों में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन पाने तथा दैनिक जीवन में नॉलेज और तकनीकी परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद मिलती है। देखिए, यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं। हालांकि कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आओ जानते हैं कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है और जिसके माध्यम से हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, और यह कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। देखिए, अधिगम हमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है तथा उन्हें प्राप्त करने एवं पूरा करने में सहायता करता है। अधिगम यानी कि सीखना। देखिए, सीखना एक नए वातावरण में सामंजस्य या कॉम्बिनेशन स्थापित करने में सहायक होता है, हेल्प करता है। यानी कि जो नया वातावरण है उसमें हमें रहने के अनुकूल बनाने के लिए हमारा जो सीखने वाली आदत होती है वही हेल्पफुल होता है। देखिए, सीखना हमें विभिन्न परिस्थितियों एवं खतरों की प्रतिक्रिया या उत्तर देने में सहायता करता है। ठीक है। देखिए, निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को अपने जीवन और करियर में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। यानी कि जो लर्निंग पावर है, लर्निंग हैबिट है, ये बहुत बेस्ट है। ये आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी, आपकी खुशियों में बढ़ोतरी करेगी और आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करेगी या उनमें वृद्धि करेगी। यानी कि जो नॉलेज वाला पर्सन है उसी की रेस्पेक्ट है, जिसमें काबिलियत है उसी की रेस्पेक्ट है सोसाइटी में। यानी कि जो सीखने वाली आदत है आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। देखिए, निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को अपने जीवन और करियर में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है और जब वे बड़े हो जाते हैं तो मजबूत संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। देखिए, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। नई चीज़ या विद्या को सीखने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप उस विद्या को या मतलब जो भी कोई सीख रहे हैं उस विद्या को अवचेतन मन से भी कर पाए। यानी कि प्रैक्टिस 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 सबसे आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। देखिए, जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय यानी कि पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। देखिए, लर्निंग पावर, ये लर्निंग हैबिट यानी कि सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रकृति है। एक नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार कौशलों, मूल्य तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है। देखिए, अधिगम सीखने को बोलते हैं। अधिगम केवल ज्ञान का एक संग्रह न होकर एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसीजर है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पाया जाता है। देखिए, सीखने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, सीखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए, आत्म अनुभव यानी कि हमारा अनुभव होना चाहिए। अनुभव सीखने की नींव और प्रेरणा है। यानी कि हमने उस कार्य को किया हो और थोड़ा बहुत अगर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हम सीख सकते हैं। उसकी कोशिश करेंगे सीखने की, ये नहीं कि बैठे बैठे सीख जाएंगे। इसके माध्यम से शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं। सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित है। आत्म विचार यानी कि हम अपने मन में विचार ला रहे हैं कि हमें ये सीखना है, हमें कंप्यूटर चलाना सीखना है, हमें ये सीखना, कुछ भी सिलाई सीखनी है या टाइपिंग सीखनी है हिंदी इंग्लिश की, तो ये आत्म विचार है। पहले अगर आत्म विचार है तो आता है तभी तो आप कोशिश करेंगे सीखने की। खुद की राय बनाना और दूसरों के तैयार विचारों को लेना या ना लेना, ये भी सीखने में ही आता है।
नेक्स्ट, स्वतंत्र निर्णय के विचार के प्रचलित फैशन। देखिए, सीखने के उद्देश्य, जिन्हें सीखने के परिणाम भी कहा जाता है, प्रभावी सीखने के लिए आवश्यक है। यह स्पष्ट करने में मदद करते हैं कि छात्रों को निर्देश के परिणाम स्वरूप क्या करने में सक्षम होना चाहिए और परिणाम स्वरूप अधिक प्रभावी निर्देश योजना, गतिविधियां और आकलन तैयार करने में सहायता करते हैं। ठीक है। देखिए, सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखने की क्षमता मनुष्य, गैर मानव जानवरों और कुछ मशीनों में होती है। कुछ पौधों में भी किसी प्रकार के सीखने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि सीखना तो जन्मजात प्रवृत्ति है, प्रकृति की देन है मनुष्य और प्राणियों में। सीखने की शक्ति के आयाम व्यक्तिगत गुण हैं, जिनका उपयोग हम सभी हर समय सीखने में करते हैं। भले ही हमें ऐसा करने का पता ना हो, वे हमें व्यक्तिगत रूप से और टीमों में हमारे सीखने के बारे में जागरूक होने के लिए एक भाषा प्रदान करते हैं। वैसे तो हर विषय की अपनी खूबियां होती हैं, लेकिन स्कूल में हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखते हैं वह किसी खास कोर्स की खास सामग्री से कहीं बढ़कर होती है। यह सीखने की क्षमता है कि कैसे सीखा जाए। स्कूल हमें सिखाता है कि जानकारी कैसे जुटाई जाए, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे किया जाए और समस्याओं को हल करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए। देखिए, जो सीखना है यह आपको लचीलापन प्रदान करता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि गंभीर बना दिया, आपको हर तरीके से हर परिस्थिति में ढल जाना, हर परिस्थिति में सीखना सिखाता है। लगातार खुद को शिक्षित करने, नई चीज़ों को आजमाने से आप सीखेंगे कि आप बदलाव और विकास करने में सक्षम हैं, जो आपको जीवन की नए अवसरों के लिए खुला रखता है। एक नया कौशल सीखना आपको एक ही जगह पर अटके हुए कामों से बाहर निकालता है। सीखना आपको हमेशा विभिन्न कौशल, ज्ञान, योग्यताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सक्रिय करता है। निरंतर सीखने से नए विचारों का नया रूप देने में मदद मिलती है। यह आपके मस्तिष्क और सोचने की क्षमता को पोषित करता है। जब नए अवसर आपके सामने आते हैं तो यह आपको सराहना देता है और आपको जीवन में खुश करता है। ठीक है। देखिए, जो पाठ्यक्रम कोर्स होते हैं स्कूल में, सीखने की आवश्यकताएं उस सीखने का वर्णन करती हैं जो ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण को एकीकृत करती है। जो स्टूडेंट्स में एक पाठ्यक्रम यानी कोर्स या अध्ययन इकाई के अंत में हासिल किया है। अंत सीखने के लिए क्या आवश्यक है, इस बात पर निर्भर करता है कि कौन क्या सीख रहा है और क्यों सीख रहा है। लेकिन इन प्रकार के कारकों के किसी भी विश्लेषण के मूल्य में ज्ञान तक पहुंच की आंतरिक प्रेरणा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र संलग्नता, जिज्ञासा, पूछता, अनौपचारिक शिक्षा और बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? पर्याप्त नींद लें। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाएं ताकि आप जो सीख रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जो जानकारी आप पढ़ रहे हैं उसे व्यवस्थित करें ताकि उसे याद रखना आसान हो जाए। नंबर 3 है, पढ़ते समय विस्तृत एक्सरसाइज या अभ्यास करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो कुछ पल अपने शब्दों को खुद उसका वर्णन करने में बिताएं। सीखना निरंतर जारी रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोगों को आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं, जिससे उन्हें नौकरी में जो कंपटीशन है उसमें बने रहने और प्रेजेंट में नौकरियों में प्रमोशन पाने तथा दैनिक जीवन में उनकी नॉलेज बढ़ती है और दैनिक सोसाइटी में अच्छा तालमेल बनाने में मदद मिलती है। यानी कि अच्छी चीज़ों को सीखना, ये नहीं कि सीख रहे हैं कुछ भी सीख रहे हैं, अच्छा सीखना, अच्छी चीज़ों को सीखना आपको समाज में एक अच्छी रेस्पेक्टफुल लाइफ प्रदान करेगा। आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और आपको कंपटीशन में बनाए रखेगा और समाज के जो नए नए रूल्स आते रहते हैं, नई नई प्रथा रूढ़ी या नया नया माहौल रहता है, पर्यावरण रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, तो उसमें आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यानी कि हमें सीखते क्यों रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें, यह आज का टॉपिक रहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।